स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। कंटिन्यू आ रहे हैं लेक्चर, एक एक दिन का कहीं कहीं पर गैप हुआ है, ठीक है, उतना मैटर नहीं करता। 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और एक रैंक बूस्टर की सीरीज हम लोग यही एक रैंक बूस्टर का लेक्चर हम लोगों ने इसी टॉपिक से निकाला है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा होने वाला है कोयलर्स का लास्ट पार्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो कभी कहीं पर ऐसा लग रहा था कि हम लोग थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडक्टिविटी पर मैंने 10 लेक्चर क्या करे थे, अपने दिमाग में बनाए थे कि कम से कम 10 लेक्चर तो मुझे बनाने पड़ेंगे केवल कंडक्टिविटी को क्लियर करने में। लेकिन आज का ये जो लेक्चर है ये आपकी कंडक्टिविटी वाले पार्ट को खत्म कर देगा, यानी कि शुरुआत से अभी तक के कॉलर्स का खत्म होने के साथ में आपकी कंडक्टिविटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ में, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम लोग सेल पढ़ना बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग बहुत आराम से बैठ करके देख सकते हैं इस वीडियो को, ये आपका कंडक्टिविटी का लास्ट पार्ट है। और अगर आपने इसको और इसके पीछे के 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया तो 100% एश्योर हूं मैं इस बात पे कि चाहे आपका नीट का पेपर हो, चाहे IIT जेईई का पेपर हो और चाहे वो IIT एग्जाम का पेपर हो, आपका कोई भी क्वेश्चन कंडक्टिविटी से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि कॉलर्स को पढ़ लिया था मोलर कंडक्टिविटी पे। कॉलर्स के लॉ के हम लोगों को क्या दिखने थे, यूजेस देखने थे। तो पहला यूज क्या देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड करना। और तीसरा था कि सॉलेबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉलेबल सॉल्ट, जो कि बहुत कम सॉलेबल सॉल्ट होते हैं AgCl टाइप के, जिनकी क्या होती है, जिनका पीपीटी बेसिकली फॉर्म हो जाता था, उनकी अगर हमें सॉलिबिलिटी निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। बस ये तीनों चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, करना कुछ नहीं, आपको यूज पढ़ रहे हैं तो पहला मैं यूज बताने जा रहा हूं, उसको एक क्वेश्चन के साथ ही मैं शुरू करता हूं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ आप समझ जाओगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग की हेल्प से हम लोग वीक की क्या कर सकते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल रखे हैं, देखते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी साथ ही लिखूंगा, वीडियो को पॉज नहीं करूंगा कहीं पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लैम्डा एम, ठीक है, कैप एम कहो, लैम्डा एम मत बोलो बार बार, कैप एम बोलने की आदत डालो। ठीक है, कैप एम नॉट ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA इस कितनी है 126.4 पहली वाली, दूसरी है 426.1 और तीसरी है 91.0। और यूनिट क्या लगेगी भाई, ओम इनवर्स, पता है सभी को, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट होती है, सभी बच्चों को पता है जो पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 देखो दिए हुए हैं, और अगर ध्यान से देखो यार तो तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl को जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी है। CH3COONA एसीटेट का सॉल्ट है, तो एसीटेट का सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है कि ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कैपेम ऑफ CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करिए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। तो देखो, पुराने कॉन्सेप्ट पे आवाज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। हम सबको पता है कि CH3COOH जो है वो एक वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड का मतलब हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसकी मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों फाइंड नहीं कर सकते। तो किसको फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों को तो फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों की देखो फाइंड कर ली गई और फटाफट दे दी गई कि वैल्यूज ये है और ये है और ये है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है NaCl के लिए ये वैल्यू है, HCl की ये वैल्यू है और CH3COONA की ये वैल्यू है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब क्या करते हैं, कोहलर्स के लॉ को अप्लाई करेंगे। और कोहलर्स का लॉ मैंने जैसे बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब चले गए तो डजंट मैटर कि स्ट्रांग था या वीक था, वो तो सबके लिए लगने लगा था। ठीक है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, सबके लिए कोहलर्स का लॉ एप्लीकेबल था। तो हम लोग कोहलर्स का लॉ लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इन 3 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर सकते हैं, इसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड करेंगे। तो बहुत अच्छे से जुड़ जाओ मेरे साथ। अगर हम लोग लिखते हैं कैप एम, कैप नॉट, और कैप एम किसकी, यहाँ पर कैपिटल M कर लो, अच्छा लगेगा देखने में, कैप नॉट ऑफ NaCl। ध्यान से देखना बात को, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो यार रिक्वेस्ट कर दूंगा पिछला वीडियो पहले देख लो, नहीं तो ये सारी चीजें आपके ऊपर से ही जाने वाली हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl अगर कहें तो कहेंगे लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ये बात पिछले वीडियो में लिखना सिखाई है। कैप लगा हुआ है यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, छोटा वाला लैम्डा है यानी कि किसके लिए है, आयन के लिए। ये मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की बात हो रही है और ये मोलर किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। तो भाई इसको बना लेते हैं, इसकी वैल्यू देखो कितनी हुई है, लैम्डा NaCl की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 126.4। 126.4। अब यूनिट आप लोग अपने आप लिख लेना, नहीं तो लास्ट में यूनिट लगा लेंगे। अच्छा देखो, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है HCl। तो कैप नॉट HCl कितना होगा भाई, सबको पता है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, यही तो होगा।
भाई HCl में H प्लस कैटायन है, Cl माइनस एनायन है। और कोहलर सर ने यही कहा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी, बस उसके पीछे हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। कैसे आया, क्यों आया, क्या नीड थी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बाद में जनरलाइजेशन यही निकला था। और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई देखिए 426.1। चलो भाई ये भी समझ गए। अब क्या करते हैं, तीसरा देखो क्या दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है कैप नॉट ऑफ CH3COONA और बराबर किसके होगा। अब अगर इसको तोड़ें तो क्या आएगा, देखो लैम्डा ऑफ, प्लस वाले पहले लिख रहा है तो प्लस वाला पहले लिख लो भाई Na प्लस, और जीरो लगाना जरूरी क्योंकि इंफिनिटी डाइल्यूशन की बात हो रही, और प्लस लैम्डा ऑफ CH3COO माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई 91 पॉइंट कितनी 91.0। बस तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3 आ गई। ये हमने कोहलर्स के लॉ से जो वैल्यू हमें दी थी हमने उनको तोड़ लिया। अब हमें इनकी हेल्प से क्या करना है, हमें इनकी हेल्प से ये पता करना है कि CH3COOH का क्या होगा। तो बस यहाँ पे आपको अपना विवेक यूज करना है, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं ऐसा फॉर्मेट है जिससे आपको सिखाया जा सके कि ये क्या होगा, लेकिन इससे आसान न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे, ये भी बात अच्छी है। तो देखो भाई हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है CH3COOH। तो यार दिमाग में एक बात तो समझो कि अगर CH3COOH को हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा ऑफ H प्लस 0 पर और प्लस लैम्डा ऑफ CH3COO माइनस। अगर हम इतनी चीज बना ले जाएं कहीं पर तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कैप ऑफ CH3COOH। यानी कि हमें इन तीन की हेल्प से, बहुत ध्यान से समझो, हमें इन तीन की हेल्प से क्या बनाना है, H प्लस और CH3COO माइनस को रखना और बाकी सबको क्या कर देना है, हटा देना है। तो क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है इसलिए आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर की 3 लाइनें मिटा रहा हूं और उसके बाद में मैं आपको क्या करूंगा, इसको बीट करके दिखाता हूं कैसे होगा। चलो भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया पूरा। एक बार इसको भी साफ कर दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस फॉर्मेलिटी में लिख दिया जाता है। हाँ लेक्चर नंबर 7 चलने लगा, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कौन सा लेक्चर चल रहा है। चलो भाई तो क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई सारी बुक पढ़ोगे, बुक पढ़ने बैठोगे तो लिखा होगा इक्वेशन नंबर प्लस 1 2 और माइनस कर दी गई तीसरी। तो कुछ मत सोचो, बस आयन देखो तुम्हें कौन से चाहिए। तुम्हें चाहिए H प्लस और तुम्हें चाहिए CH3COO माइनस। चलो ढूंढो कहाँ है, देखो एक तो यहाँ है और एक कहाँ है, यहाँ है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमें CH3COO माइनस भी मिल जाएगा और H प्लस भी मिल जाएगा। यानी कि हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन देखो Na प्लस भी एक्स्ट्रा आ जाएगा और Cl माइनस भी एक्स्ट्रा आएगा, जबकि ऊपर वाले में Na प्लस और Cl माइनस ही है, तो हम पहली वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पहली दूसरी को ऐड कर रहे हैं और तीसरी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये तो अपने आप ढूंढ लोगे, बस ये देखो तुम्हें आयन कौन से चाहिए, जो चाहिए उनको ऐड कर लो, जो नहीं चाहिए उनको सबट्रैक्ट कर दो। चलो भाई देखते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरी और तीसरी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। क्लियर हो गई बात। और दूसरी पहली वाली इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो भाई माइनस कर दो फटाक से, तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस और माइनस ही, क्योंकि माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू माइनस होगी, तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। और बराबर भाई वैल्यू किसकी, देखो दूसरे की वैल्यू और तीसरे की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू ऐड कर ले और पहले की क्या कर दे, माइनस कर दे। तो क्या आएगा 91.0 प्लस 426.1 माइनस 126.4। अब जरा ऊपर का जो LHS है उसको देखो, डील करो अपने साथ। Na प्लस प्लस का और Na प्लस माइनस का ये वाला टर्म कैंसिल्ड आउट। H प्लस तो हमें रखना ही रखना है, तो ध्यान ही मत दो। Cl माइनस और Cl माइनस, एक माइनस का और एक प्लस का, ये भी कैंसिल आउट। अब देखो बचा क्या, लैम्डा बचे आपके पास में लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस और प्लस क्या बचे आपके पास में, ये वाला टर्म, यानी ये लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। और उधर वैल्यू क्या आएगी उसको आप लोग सॉल्व करना और मैच कर लेना। मैंने क्या कर रखा है, पहले से लिख रखा अपने पास। तो 390.7 आएगी, 390.7। और यूनिट क्या लगेगी भाई, भाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, जरा नीचे की एक लाइन और साफ कर ले, ये वाली। अब बताओ यार इतने का मतलब क्या है, ये जो इतना लिखा हुआ है, लैम्डा का मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे लिखा है, लैम्डा का मतलब सॉरी आयन पे लिखा है, लैम्डा का मतलब आयन पे लिखा है। अगर दोनों को मैं मर्ज कर दे तो किस पे आ जाएंगे, कैप पर। कैप इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस और H प्लस का मतलब क्या आएगा, CH3COOH। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 390.7 एंड यूनिट से। तो देखो भाई तीन हमारे पास में क्या थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे,
हमको कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, हमने वैल्यूज निकाल के रख ली हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें निकाल ली, हमें बस उनको तोड़ना है और उनकी इक्वेशन को इस वे में अरेंज करना है कि एट लास्ट में जब हम पहुंचे तो हमें क्या मिले, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मिले। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से निकालते तो स्लोप कैसी आती है, स्लोप जाकर के जो लाइन थी वो परपेंडिकुलर हो जाती, कभी नहीं निकलती वैल्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व करना पड़ता, निकलती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व करना पड़ता। तो ये सबसे इजीएस्ट वे था कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से कैसे करेंगे। परेशान मत हो, ये पहला क्वेश्चन आया है। अभी डीओडी में मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आपको ये काम एक बार और करना है, तो आप लोग बहुत आराम से देखते रहो। दूसरा क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पहले क्लियर कर दूं आपको कि क्यों हम लोग उस फॉर्मूले को यहाँ पर नोट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और उठाएंगे जहां पे हम डीओडी भी निकालेंगे और ये वाला फॉर्मेट भी अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करो, इसका फटाक से इसको नोट करो और उसके बाद में बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, तो पहली बात तो ये समझो मुझसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है किसी को? जिन जिन बच्चों को याद हो कमेंट बॉक्स में उठा के कमेंट करो तुरंत कि डीओडी के बारे में आपको क्या पता है। जितने ज्यादा कमेंट उतनी अच्छी बात। और जिनको नहीं पता है वो सीखे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, याद करो सब लोग। अल्फा डीओडी होती थी और वो क्या कहती थी कि मोल जितने डिसोसिएटेड हो जाए, ठीक है, डिसोसिएटेड मोल और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, यही तो कहते थे, टोटल नंबर ऑफ मोल। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग डिफिनेशन पे जाएं तो कहते थे एक मोल डालो जितना टूट जाए वही डीओडी। भाई ब्रह्मास्त्र याद रखो ना मेरा, किससे डिवाइड कर रखा तुमने, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रखा। तो जो भी चीज पढ़ रहे हो वो टोटल नंबर ऑफ मोल, वो मोल के यूनिट पे पढ़ रहे हो जाकर के आप। यानी कि एक मोल डालो उसमें से जितने टूट गए वही डीओडी है। अगर परसेंट में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहीं से निकाल दोगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को? तो अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी और कोहलर्स की हेल्प से इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एक बात सोचो यार, मान लेते हैं, समझो बात को ध्यान से, मान लेते हैं हमने HCl लिया, ठीक है, हमने HCl लिया, हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा H++Cl- में, ये टूटेगा H++Cl- में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये टूटेगा। और हमें यह भी पता है कि इसकी अल्फा अप्रॉक्सीमेट 1 होती है। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत छोटा सा सॉल्वेंट लेकर आए, मान लो 10 ml सॉल्वेंट ही लाए, हम लोग केवल 10 ml पानी लाए अपने पास, और उसमें क्या कर दिया हमने 8 ml जो है वो HCl मिला दिया। टोटल सोल्यूशन तैयार किया 18 ml का। बस ये हाइपोथेटिकली लिया है ऐसे ही। अब सोचो क्या 10 ml जैसे छोटे से अमाउंट में पूरे के पूरे 8 ml टूट पाएंगे क्या? पूरे के पूरे तो 8 ml नहीं टूटेंगे। यही तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या है, क्राइटेरिया है कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्वेंट की अमाउंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो बचे हुए जो नहीं टूट पाए होते हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं और कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो भाई 8 मान लो थे, 8 ml डाला तो उसमें से 5 ml मान लो टूट चुका था, लेकिन 3 ml नहीं टूटा था। समझे बात को? या 8 मोल मान लो तो और अच्छे समझ में आया, 8 मोल डाले थे, 5 मोल टूटे थे और 3 मोल अभी नहीं टूट पाए थे। ठीक है, 8 मोल डाले, 5 टूटे, 3 नहीं टूट पाए। बताओ भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी? तो हो गए भाई जब 8 मोल डाले तो 5 मोल टूट गए, तो अगर 1 मोल डालते तो टूटता 5/8। यही आपकी क्या है, डीओडी है। फ्रैक्शनल है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो किस में आ गई भाई, परसेंट में आ गई। यही तो पढ़ा। ठीक, समझते चलना बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो समझ गए तो कॉन्सेप्ट यहां बैठेगा, उसके बाद बुक नहीं खोलनी पड़ेगी दोबारा। अब एक बात समझो कि जब इसमें से 5 मोल टूटे होंगे तब भी तो इसकी कुछ होगी कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते थे मोलर कंडक्टिविटी। कितनी? लैम्डा m और किस पर, किसी कंसंट्रेशन C पर, किसी कंसंट्रेशन C पर। अब जब हमने क्या किया, हमने इस सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन बनाया था उसको हमने डाइल्यूशन स्टार्ट कर दिया, उसका डाइल्यूशन इंक्रीज किया और उसको कितना डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया। अब हमें पता है यार इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ही कि जितने डाले सब तोड़ लिए हैं हमने। ठीक, जितने डाले सब के सब हमने तोड़ लिए हैं। तो अब इसमें 8 मोल डाले थे और जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया तो 8 मोल टूट गए। 8 मोल डाले थे और 8 के 8 मोल क्या हो गए, टूट गए। ठीक है, तो अब अगर हम कहें कि कितनी होगी इसकी डीओडी तो कहोगे सर अल्फा इक्वल टू 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डीओडी होगी वो 1 आएगी हमेशा। समझ रहे हो बात को? 90-95% तो खुद टूटता है, और डाइल्यूट किया, जैसे ही थोड़ा सा डाइल्यूट किया पूरा बिखर गया अंदर ही, H+ और Cl- सारे के सारे क्या हो गए, टूट गए। तो अब कहे बताओ डीओडी तो कैसे निकाली तुमने? तुमने कहा 8 डाले और 8 टूटे, तो अगर 1 डालते तो पूरा 1 टूट जाता, यानी कि डीओडी कितनी है, डीओडी है 1। समझे बात को? तो अब इसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी में कैसे ला सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी में ला इस तरीके से सकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो लैम्डा
m इन्फिनिटी या जीरो है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पे हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी मान ली जाती है? 1। अल्फा की वैल्यू कितनी मान ली जाती है? 1। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये मान लिया जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल। जितने डाले सारे के सारे क्या हो गए? टूट गए। और जो हमारे पास में लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन c है, वहां पर जो अल्फा होगा वो होगा लेस देन 1। जाहिर सी बात है भाई, पूरा नहीं टूटा होगा। समझे बात को? पूरा नहीं टूटा है, अल्फा की वैल्यू 1 से कम है। अल्फा की वैल्यू या 1 होगी या 1 से कम होगी, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। 10 डाले 11 टूटे, ऐसा तो होता नहीं भाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जनरली हम लोग क्या कहते थे, ये हमारे क्या है? ये हमारे मोल डिसोसिएटेड एट एनी कंसंट्रेशन, अब जाहिर सी बात है कि जो लैम्डा m है वो इन्हीं नंबर ऑफ मोल जो डिसोसिएट होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग इसका और इसका रेशियो निकालते थे, मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मोल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो हम कहते थे सर यही होती है अल्फा। मोल डिसोसिएटेड जितने टूटे अपॉन टोटल नंबर, दैट इज योर अल्फा। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे हम कैसे रिलेशन बताएंगे, तो कहेंगे अल्फा इक्वल टू कैप एम सी अपॉन कैप एम इन्फिनिटी और कैप एम जीरो, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम लोग किसी कंसंट्रेशन की मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो निकाल दें, तो ये हमेशा किसके बराबर आएगा? अल्फा के ही बराबर आएगा। बिकॉज दिस कैपेम सी क्या है? मोल डिसोसिएटेड एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, और कैपेम इंफिनिटी क्या है? मोल डिसोसिएटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड विच आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। समझ गए बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग इस फॉर्मूले को लगाते तो हैं। ये फॉर्मूला नोट कर लो आप सब लोग कि अगर अल्फा निकालना है मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से, तो जिस कंसंट्रेशन पे पूछा गया होगा उसकी वैल्यू दी होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्यादातर आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, और दोनों का रेशियो फाइंड कर दो, जो भी वैल्यू आ गई दैट इज योर अल्फा। ठीक है, समझ गए बात को? चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे करा जाता है। अगर ये बात नहीं समझे तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले उस वीडियो को देखो जिसको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक अलग से बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। उस वीडियो को आप अच्छे से देखो। अगर आपने डीओटी बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो भाई क्या कर लेते हैं, हाँ चलो क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एट 291 केल्विन, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल टेम्परेचर की कंडीशन दी हुई है। एट 291 केल्विन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दी हुई है कुछ चीजों की, और वो क्या क्या है? पहली दी हुई है NH4Cl की, ऑफ NH4Cl। भाई स्ट्रॉन्ग है या वीक? सॉल्ट है, और अमोनियम का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, व्हाइट फ्यूम्स वाला है, याद रखो। NaOH सबको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी है। अच्छा आगे कौन सा दिया हुआ है? NaCl एंड NaCl। तो NaCl भी भाई Na प्लस और Cl माइनस, Na पर प्लस स्टेबल, Cl पर माइनस स्टेबल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में ये भी आ गया। ठीक है, तो क्या दी हुई है भाई? वैल्यूज दी हुई है 129.8, और उसके बाद में क्या दी हुई? दूसरी 271.4, 217.4 दी हुई है, और अगली दी है 108.9। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? यूनिट आप सबको पता है, नहीं पता है लिख लो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। मोलर, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन। अब वर्ड आ गया नया, सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। सेंट्री नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब है कि कोई एक सोल्यूशन जो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रही है, बस इतना मतलब है इसका। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है? ऑफ NH4OH। अब पता है भाई NH4OH जो है ना, ये एक वीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहली समस्या तो आ गई हमारे पास, क्या आ गई? कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है जिसकी डीओटी निकालनी है। अब वीक तो टूटता ही बहुत कम है, तो उसकी डीओटी आएगी तो बहुत कम, ये तो दिमाग में बन जाना चाहिए। लेकिन निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमें पहले इसकी क्या पता होनी पड़ेगी, इसकी क्या पता करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टिविटी पता करनी पड़ेगी, जो देगा हमें कोहलर, और कुछ ना कुछ वैल्यू और तो आगे की दी हुई होगी। आगे क्या कह रहा है? इस 9.33 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स।
ठीक है। और कह रहा है व्हाट इज, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH NH एट दिस डाइल्यूशन। एट दिस डाइल्यूशन का मतलब जिस सेंट्री नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे हम, एट दिस डाइल्यूशन। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लो, देखो जो बीएससी बच्चे एक आधे देख रहे होंगे, अभी बहुत कम देखते बीएससी के, अभी इंटर वाले बहुत हैं, तो जो लोग इंटर वाले देख रहे हो वो ये बात अपने दिमाग में बना लो कि ये सारे क्वेश्चन मैंने बीएससी की बुक से निकाले हैं। तो आप हो 12th में, लेकिन आप बीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ, तो आपके तो ऐसे होंगे बुक्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए गए जो कि स्ट्रॉन्ग थे, और उन सबकी क्या दे दी गई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है। अब कह रहा है कि NH4OH का कोई एक सोल्यूशन है जो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे है, आपको बताना है कि उसी कंसंट्रेशन पे इस NH4OH का परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, यानी कि इसी कंसंट्रेशन पे ये NH4OH कितना टूटा है, बस ये पता करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो हमें फॉर्मूला क्या याद है, अपने बच्चों वाले तरीके से लगाओ इसको। फॉर्मूला क्या याद है कि अल्फा अगर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कैप ऑफ NH4OH एट कंसंट्रेशन C, किसी कंसंट्रेशन पे, और अपॉन में कैप ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो ये वैल्यू तो देखो दे रखी है कि इस कंसंट्रेशन पे जो हमारी क्या है मोलर कंडक्टिविटी है वो दी हुई है 9.33, ये वैल्यू तो दी हुई है, और ये वैल्यू नहीं दी हुई है, बस आप ये निकाल देना है, और ये निकाल करके इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है, और आपका काम फिनिश, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालें, ये तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कोहलर सर जिंदाबाद। चलो भाई कोहलर सर के पास में, तो क्या कर लें हम लोग कर लें किसकी, पहले तो कैप ऑफ NH4Cl कितना दिया हुआ है, देखो इसको मतलब अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा ऑफ NH4 प्लस एट जीरो कंसंट्रेशन एंड लैम्डा ऑफ Cl माइनस एट जीरो कंसंट्रेशन, और वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले वाली की वैल्यू, पहली वाली तो 129.8 यूनिट अपने आप लिख लेना। उसके बाद में देखो दूसरा क्या दिया गया है, कैप ऑफ NaOH इस इक्वल टू किसके दिया हुआ है, इस इक्वल टू दिया है आपका दूसरी वाली वैल्यू, यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका 217.4, और यहां निकालो तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो अपने आप लिख लेना है लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस ये वाला जो प्लस है ये Na का प्लस है, और ये जो बड़ा वाला प्लस है वो बीच में जो प्लस लगता है वो वाला है, चलो लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस, और तीसरा लिखो तो कैप इन्फिनिटी ऑफ कौन सा है, तीसरा है NaCl, तो NaCl का लिख लो भाई, NaCl तो लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस बड़ा प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, वैल्यू कितनी दी हुई है, तीसरी वाली 108.9, देख लो भाई वैल्यू कहीं पर इधर उधर तो नहीं है, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl 108 पॉइंट, हाँ भाई सारी वैल्यूज क्लियर है। अब जरा देखो आपको निकालना क्या है, NH4OH निकालना है बेसिकली, तो ढूंढ लो यार यहाँ पर कौन कौन सा आएगा। तो देखो NH4 चाहिए, यानी ये वाली चाहिए, इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2, इसको माना इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करें, देखो हमें चाहिए NH4 और OH, तो NH4 तो यहाँ मिल गया पहली वाली में, OH कहाँ मिल गया, दूसरी वाली में, तो पहली और दूसरी को तो ऐड कर लेना है, ये तो क्लियर हो गया, पहली दूसरी तो ऐड करनी है। अब जब पहली दूसरी ऐड की तो बढ़ा कौन, Cl माइनस बढ़ा Na प्लस बढ़ा, देखो दोनों नीचे हैं, यानी पहली दूसरी ऐड करो तीसरी साफ माइनस कर दो, काम खत्म, ठीक, पहली दूसरी ऐड करो तीसरी साफ माइनस कर दो, आपका काम हो गया। तो भाई ऊपर का क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा मिटाया दे रहा हूँ यहाँ से, और बाकी की चीज तो आप लोग निकाल ही लोगे साथ साथ। तो क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 और माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अब यहीं पर कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, तो 1 2 को ऐड किया तो देखो हमें मिला लैम्डा नॉट ऑफ NH4 प्लस मिल गया सबसे पहले, ये तो कैंसिल आउट होना है। जब दूसरा ऐड किया तो ये वाली चीज मिली, यानी कि लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस मिल गया, ये दोनों एक पास लिख लिए। अब देखो जब तीसरी वाली माइनस करेंगे तो ये Cl माइनस और ये Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Na प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास केवल इतना ही बचेगा। अच्छा RHS में क्या आएगा, पहली दूसरी ऐड और तीसरी माइनस, यानी 129.8 प्लस 217.4, पहली दूसरी ऐड और तीसरी माइनस, यानी कि माइनस 108.9, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कैप नॉट ऑफ NH4OH, और इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 238.3, ठीक है। आप लोग अपना मैच कर लेना, सॉल्व करके मैच करना इसको,
ठीक है, मैंने कर रखा है टाइम बचाने के लिए। तो NH4OH की वैल्यू क्या आ गई, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोहलर ने निकाल दी, ये चीज समझ गया ना। NH4 मिला, यहां से OH माइनस मिला, ये वाला Cl इस Cl से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला Na प्लस इस वाले Na प्लस से कैंसिल आउट हो गया। पहली दूसरे को जोड़ा है, तीसरी को घटाया है, पहली दूसरे को जोड़ा है तो ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ गई और तीसरी वाली क्या हो गई, बहुत आसानी से क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये निकला है 238.3। अब अगर हमें अल्फा निकालना हो तो हम कहेंगे अल्फा बराबर होगा 9.33 जो कि ये दिया था, और ये वाली वैल्यू उठा करके नीचे पुट कर दो तो आ गया 238.3। ओवरऑल ये वैल्यू आपकी आएगी 0.0392। बट क्वेश्चन ने एक चीज और कही थी कि आपको डिसोसिएशन परसेंटेज में लाना है ना कि पॉइंट में, और ये आई है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आई है तो उठा के इसी को मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 100 से, तो 2 पॉइंट को 2 कदम क्या कर दो, आगे कुदा दो, यानी कि हो गया आपका 3.92%। ये आपका आंसर निकल करके आया कि NH4OH की जो क्या होगी, DOD होगी परसेंटेज में, वो 3.92, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो। अगर आपका अनअकैडमी में पेपर में आया होता तो कितना ऑप्शन बना होता, 4% का ऑप्शन आपका बना हुआ होता। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो वीक होते हैं वो बहुत जीरो से कितना टूटते हैं, 5% तक टूटते हैं, उसके ऊपर नहीं टूटते हैं। तो ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वैल्यू जो 5 से कम वाली है 90% आपका वही आंसर होगा। अगर उससे ज्यादा की वैल्यू है तो आप उनको वहीं पर एलिमिनेट कर सकते हो, समझे बात को। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कॉलर भी लग गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब कितने मिनट हो गए भाई, 26 मिनट। 30 मिनट के बाद में वीडियो बंद होता है। जल्दी से क्या कर ले, जल्दी से लास्ट बात भी पढ़ ले कि सॉल्युबिलिटी कैसे निकलती है, और इसमें मैं कोई भी क्वेश्चन करवाने वाला नहीं हूं। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत करेगा आगे। हाँ भाई, अब देखो, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा वाला यूज, और तीसरा वाला यूज क्या है, सॉल्युबिलिटी निकालना, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl टाइप सॉल्ट। AgCl टाइप सॉल्ट मीन समझते हो, स्प्रिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। और बेसिकली होता क्या है, ऐसी चीजों का, ऐसे सॉल्ट का पीपीटी जम जाता है, प्रेसिपिटेट जम जाता है। जब इनको बनाया जाएगा तो इनका प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनकी ये बहुत कम डिसॉल्व होते हैं, तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, आप उसी फॉर्मूले से सारी चीजें कर सकते हो कि, और फॉर्मूले को रटना नहीं है, जैसे DOD वाला फॉर्मूला समझा है, इसको भी समझेंगे तो हम लोग की ये फॉर्मूला है तो क्यों है। लेकिन पहले फॉर्मूला लिख लो। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ m इज इक्वल टू होता है कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय उसकी मोलरिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी मोलरिटी, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, अब एक बात बताओ, याद है सभी को सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, NCERT की बुक नंबर पहली, यही तो है। तो वहां पर आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी को पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि कितना अमाउंट जो है हम लोगों ने डाला, किसी सॉल्यूट का डाला, उसका कितना अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, वही हमारी क्या होती थी, जो रेशियो निकलता था वो हमारी क्या होती थी, सॉल्युबिलिटी होती थी। अब इक्विलिब्रियम जब पढ़ाएंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की भी बात करेंगे, पूरी KSP की बात है ना। फिलहाल यहाँ पे आपको उतनी डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग केवल एक बात समझो कि मोलरिटी जो है ना, ये मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर में जो भी हमारे क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या है, मोलरिटी है। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग क्या करें, कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उठाएं और उसको ले जाकर के सॉल्वेंट में डाल दें, तो पूरा पूरा टूट गया, पूरा पूरा डिसॉल्व हो गया। NaCl लिया यार, घर में नमक उठाया, डाल दिया पानी के अंदर, और पूरा पूरा क्या हो गया, घुल गया। तो पूरा पूरा घुल गया तो क्या कहोगे, उसकी मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क है क्या, उसकी मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क है, पूरा का पूरा घुला हुआ है। तो उसकी जैसी उसकी मोलरिटी है उतने ही नंबर ऑफ मोल उसने क्या कर रखे हैं, डिसॉल्व भी कर रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, समझो बात को, चाहे आपका कैसा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, और चाहे आपका क्या हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे तो ये अपना बिहेवियर देता है ज्यादा टूटने वाला, और ये अपना बिहेवियर देता है कम टूटने वाला। लेकिन जब हम लोग किसकी बात कर दें, जब हम लोग बात कर दें इन्फिनिटी डाइल्यूशन की, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसकी तरह बिहेवियर दिखाने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेवियर दिखाने लगते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग इस मोलरिटी को किससे रिप्लेस कर दें, सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर दें। यानी कि कैप m नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी।
ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने कंडक्टेंस में ऊपर मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूले लगाए थे, सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें पढ़ ली, स्ट्रॉन्ग की मदद से वीक को निकालना, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालना, और इसी मोलैरिटी वाले फार्मूले से जो कैपेम इन्फिनिटी का फार्मूला है उसी से क्या निकालना, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की क्या निकाल देना, क्या निकाल देना, सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर देना। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का क्या खत्म हुआ भाई, कंडक्टेंस खत्म हो गई। आपकी कंडक्टेंस क्या है, पूरी तरीके से फिनिश। एक चीज रह गई है, हालांकि मेरी आदत बहुत खराब है, एक चीज रह गई है और वो रही है कोहलर्स लॉ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे पढ़ना। लेकिन 12th लेवल पे उतना नहीं जाने की जरूरत है, हालांकि उस टॉपिक को मैं कवर जरूर करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा ही मन है वो चीज पढ़ाने का। ठीक है, तो उसको पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, रैंक बूस्टर सीरीज में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर देख लेना। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि वहां पे पड़ी हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, कंडक्टेंस हमारी जो थी ओवरऑल कंडक्टेंस ऊपर की जो थी पूरी तरीके से वो खत्म हो गई हमारी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाई सेल। सेल क्या होता है, पहला सेल कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, और आखिर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में जो चेंज कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे बहुत अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को, लेक्चर नंबर 8 को मत छोड़ना। अगर आपने उस लेक्चर को पकड़ लिया ना तो सारी की सारी रिएक्शन और जितनी नर्व इक्वेशन, जितना डर बैठा है ना आपके अंदर, फिजिकल का डर मैं निकाल दूंगा आपके अंदर से। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, टाइम को खराब मत करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हक से बोलता हूँ, अब इतना पढ़ा लिया मैंने, शुरुआत से जब हुई थी शुरुआत तब मैं नहीं बोलता था शुरुआत में, अब इतना मैं कंटेंट आपको दे चुका हूँ कि मैं हक से बोलता हूँ कि चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।